वीडियो को भी एप्लीकेशन दी हूँ, फॉरेस्ट को दी हूँ के लिए सब कोई आके फोटो खाली खींच के ले जाते हैं। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, समय से ये हाथी घर गिरा दिया है, फिर कुछ नहीं दिया गया है हमको। आप दिन भर में बारिश में भीजते रहती हूँ, कुछ सामान नहीं बचा है, पूरा टूट गया सब। विधवा महिला है, अगर उनको नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा? यहाँ पर पूरी तरह से असुरक्षित घर है। ये बहन जो रह रही है बहुत तो जोखिम में रह रही है। इनकी सुरक्षा की बात झारखंड की बेटियों की सुरक्षा की बात है, झारखंड की बहनों की सुरक्षा का बात है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो आप देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या हाल होता है। झारखंड में ग्रामीण इलाकों में जो रहते हैं उनके सुनने वाला कोई नहीं होता है। आपको बता दें कि जोराम पतरा टोली ये हाईवे है, जोराम पतरा टोली बस्ती का नाम है और रोड के किनारे एक घर आपको दिख रहा होगा जो टूटा फूटा स्थिति में दिख रहा होगा। हम आपको और भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये हाईवे के बगल में मकान है और ये हाईवे रोड आप दिख रहे होंगे। यहाँ से अधिकारी लोग, प्राधिकारी लोग, नेता लोग, प्रतिनिधि लोग सब पार होते होंगे। और ये बगल में आपको एक पेट्रोल पंप हम आपको जूम करके दिखा दे। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर लोग आते होंगे, अपना तेल भी भराते होंगे, लेकिन जिस बात को हम बताने जा रहे हैं प्रमुखता से हम उस पर बात करते हैं। एक महिला हमको मिले हैं, हम भी जा रहे थे उड़ीसा एक प्रोग्राम में, उसी क्रम में यहाँ चाय पीने के लिए हम लोग रुके थे, लेकिन जब इनकी बात को सुने तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली बात था। और उसी पर हम सोचे कि शायद जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो या मुखिया हो इस जगह का, उनको हम इस बात को सुनाए इस माध्यम से। आप देख रहे हो एक छोटा सा दुकान भी आपको दिख रहा होगा जो चाय बनता है और 2-4 को बिस्कुट और ये 2-4 को पैकेट टंगा हुआ है दालमोट का। लेकिन हम अब बात करते हैं जो महिला है। हम बता दें महिला के बारे में, जिस तरह से हम बात किए, ये बताया कि हम विधवा हैं, मेरे एक बेटा है, लेकिन 6 महीना पहले हम थोड़ा सा आपको दिखा दें कि 6 महीना पहले इनको हाथी के द्वारा घर को गिरा दिया गया है। नुकसान तो भारी होगा, आप समझ सकते हैं कि एक विधवा है, उनको किसी तरह से घर चलाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन हम अब बात करते हैं वो महिला है। क्या नाम है और जगह का नाम बताइएगा, क्या कि हम नया है तो बहुत कुछ बता नहीं सकते, दर्शकों को आप बताइए। मेरा नाम देवकी तिवारी है, मैं जोराम पतरा टोली से हूँ, थाना सिमडेगा, ब्लॉक ठेठे डांगर, पंचायत जोराम से है। लेकिन सबको बोल के परेशान है, कोई नहीं सुन रहा है। ये घर कैसे गिरा है आपका? ये जो हाथी ने आके तोड़ दिया है। कब तोड़ा था ये हाथी आपका? होली से 1 हफ्ता पहले। तो होली से 1 हफ्ता पहले तो लंबा समय हो गया, करीब 3-4-5 महीना बीत गया है। तो आप इनके बारे में मुखिया हो, विधायक हो या मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, मुख्यालय से डीसी बैठते हैं, बीडीओ बैठते हैं, तो सीओ बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, उनको जानकारी है आपको? इस वीडियो को भी एप्लीकेशन दी हूँ, फॉरेस्ट को दी हूँ, प्रमुख भैया आए थे देखने के लिए, सब कोई आके फोटो खाली खींच के ले जाते हैं। आप अकेले हैं और आपका हस्बैंड या क्या परिवार में कौन कौन लोग हैं बताइए? मैं अकेले हूँ, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया और 14 साल का मेरा बेटा है। तो घर चलाने में मुश्किल होता होगा? जी, चाय बेच के मेरा घर चलता है। आप सुन रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवकी तिवारी। देवकी तिवारी जी की बात आप सुने कि ये हाईवे के बगल में, आप हाईवे देख रहे होंगे, हम लोग इस गाड़ी से जा रहे थे, चाय पीने के लिए रुके थे, चाय की दुकान देख करके। लेकिन जब समस्या सुने तो हम लोग भी कहीं न कहीं दिल में दर्द हुआ कि आज होली के समय से ये हाथी घर गिरा दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे और बगल में अब खेत है, जंगल है। हाथी जब गिरा तो पूरा नुकसान हो गया है, लेकिन सब लोग आए हैं, मिले हैं, फोटो खींचे हैं। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद इनको सहायता कुछ मिला है? नहीं, टूटा था तो खाली 10 केजी चावल दिया गया था। अच्छा, 10 किलो चावल दिया, उसके बाद फिर कोई फिर कुछ नहीं दिया गया है हमको। आप सुन रहे हैं जो साथ में दिन भर में बारिश में भीजते रहती हूँ, कुछ नहीं है। शाम होता है तो दूसरे के घर पे सोने जाते हैं। क्या नुकसान हुआ था आपका? मेरा घर का कुछ सामान नहीं बचा है। कुछ सामान नहीं बचा था? नहीं। इधर से ही तोड़ा था कि और अगल बगल से तोड़ा? इधर से तोड़ा है, उधर से पीछे से तोड़ दिया है, सब हिल गया।
चलो देखते हैं। एक साइड तो हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इधर से हाथी तोड़ करके जो भी सामान था उनको उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन आप देखते हैं दूसरे साइड से भी बता रहे हैं कि हम तोड़ा गया है। आपको फिर एक बार बता दें कि यही चाय के दुकान से इनका अभी रोजी खाने पीने का व्यवस्था हो जा रहा है और बड़ा मुश्किल से ये अपना जीवन यापन गुजार रहे हैं। इसी क्रम में अगर हमको लगा जब इनसे बात हुआ चाय देख, आप इधर से भी दिखा दे रहे हैं आपको दर्शकों को कि देखिए इधर से भी हाथी तोड़ दिया है और इधर से भी पूरे सामान। एक बार अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या इनका नुकसान हुआ। हम फिर एक बार कहेंगे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, प्रमुख हो, विधायक हो यहाँ का, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इनका आकर के एक बार दशा और जो है उनको देखा जाए। देखिए मेरा कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ सोई हुई थी। हाँ। यहाँ मेरा पलंग लगा था, दोनों माँ बेटा यहीं सोए थे, पूरा टूट गया सब। आप देख रहे हैं जिस तरह से इनका हालात है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चाहेंगे जो अधिकारी भी हैं, अगर उनके बात मेरी बात वहां तक पहुंच जाए तो वो भी समझे और आकर के इनको जिस तरह से हो सहायता या हेल्प कहें या इनका जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से सहयोग वो जरूर करें। आपको हम इसी बात को कह रहे हैं कि जिस देखिए इधर से भी दिखा दे, हाथी का ये प्रकोप कहेंगे, ये हाथी का ही प्रकोप है कि जिनका एक अच्छा सा घर था आज टूटा फूटा नजर आ रहा है और बहुत परेशान है। अच्छा ये बताइए, इतनी परेशानी या बारिश होता होगा तो कहाँ रहते हैं आप? इसी जगह रहती हूँ, भीजते रहती हूँ। आप सुन रहे हैं कि बारिश होता है तो ये भींजते रहते हैं, लेकिन शायद जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और यहाँ के फिर एक बार कहें कि अधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, शायद इनका संज्ञान लिए होते। अभी तक इनका कम से कम इंदिरा आवास है, अभी अबुआ आवास है, तमाम सरकार की तरफ से योजना चलती है, उससे कहीं ना कहीं इनको कुछ बेनिफिट मिल जाता, इनको रहने का छत मिल जाता। लेकिन शायद सरकार तो बहुत योजना लाती है, लेकिन अधिकारी या जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं शायद यहाँ तक पहुंचा पाते तो बहुत अच्छा होता है सरकार। लेकिन हम कहेंगे सरकार जिस तरह से योजना लाती है, इंदिरा आवास हो या अबुआ आवास हो, अगर इस तरह महिला जो गरीब महिला है, विधवा महिला है, अगर उनको नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा? इनको तो एक तरह से बीडीओ और सीओ हैं उनको भी कहेंगे कि पहल करनी चाहिए और सबसे पहले आकर के इनका जो सुविधा है, जिस तरह से सरकारी सुविधा मिलना चाहिए वो देना चाहिए। लेकिन इसी क्रम में हम बात करेंगे, जब हम लोग जा रहे थे तो हमारे साथ दयावानी बारला हैं जो आर्यन लेडीज के नाम से लोग जानते हैं और इस क्षेत्र में खास करके इनको आंदोलनकारी के नाम से जानते हैं। लगातार जब से हम कहें कि जब से जान रहे हैं तब से आंदोलन ही कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे भी जानते हैं कि ये क्या इस पर कहते हैं। दीदी जोहार। जब हम लोग उड़ीसा जा रहे थे यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे, जब इस महिला तिवारी, क्या नाम है, देवकी तिवारी से हम लोग जब चाय बनने लगा, बात हुआ तो बहुत खराब लगा, तो हम लोग इस खबर को करने लगे। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप इनको सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं या किनको बोलकर? एक तो बहुत दुखद बात है कि जब हम लोग यहाँ उतरे और फिर आंख सीधे इनके मकान पर गया और जब इनसे पूछे कि ये कैसे हुआ है तो जिस तरह से वो बताई कि हाथी तोड़ दिया है। जब हम लोग एक ही नज़र में देख पाए कि इसको हाथी तोड़ दिया है और ये जैसे देवकी जी बता रही हैं कि 6 महीना पहले की घटना है और बीडीओ को, सीओ को, डीसी को, सब कोई को दे चुकी है आवेदन, वन विभाग को दे चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इनका घर को खड़ा करने के लिए जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रावधान है सरकार के तरफ से, उसको तत्काल उनको करना चाहिए था सरकारी पक्ष को, इसलिए कि ब्लॉक को भी बहुत नजदीक है। मुख्यालय डीसी मुझसे 20 किलोमीटर दूर है दीदी, 20 किलोमीटर दूर है और ये हाईवे में है, तो इतना लेट नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सरकार के तंत्र में जो बैठे हुए हैं उनका ये इस तरह के जो पीड़ित समुदाय है, पीड़ित लोग हैं, इनके लिए विशेषकर हम कहेंगे कि इनके आवेदन पर शायद सरकारी तंत्र ने कोई रुचि नहीं लिया हो, इसीलिए ये 6 महीना के बाद भी
आज तक कुछ नहीं हुआ है। और दुखद बात यह है कि ये विधवा है। इसकी उम्र मुश्किल से आप देख रहे हैं अभी इनका उम्र, ये विधवा है और इनका उम्र अभी मुश्किल से आपका 38-40 का होगा। बताइए, हाँ, सही बता रहे हैं, 38 साल उम्र हुआ है। 38 साल की है। तो ये 38-40 साल के उम्र में ये विधवा हुई है। और इससे हम कहेंगे, इससे इनको महिला भी हम नहीं कहेंगे, एक लड़की कहेंगे, एक बेटी कहेंगे, एक बहन कहेंगे। उनको इस तरह के जहाँ पर पूरी तरह से असुरक्षित घर है, 2 कमरा में अंदर घुसी, अंदर पूरा गिरा हुआ है, बाहर भी गिरा हुआ है और इसमें पूरी तरह असुरक्षित है। तब ऐसे परिस्थिति में ये बहन जो रह रही है बहुत तो जोखिम में रह रही है, रिस्क में रह रही है। तो ये हम लोगों के लिए दुखद बात है। मैं यहाँ जितने भी ये जो आवेदन दी है उस आवेदन पर तुरंत विचार करने के लिए, पहल करने के लिए यहाँ का जो विधायक है, विधायक से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और सांसद महोदय हैं उनसे भी कहेंगे कि इनके इस जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन पर तुरंत वो कार्रवाई करे, इनका घर को ठीक करे, तब इनको सुरक्षा मिलेगा। तब हम बेटियों का सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाओं के सुरक्षा की बात करेंगे। नहीं तो ये जंगल में, हाईवे में ये कैसे सुरक्षित रहेगी। और ये इनकी सुरक्षा की बात झारखंड की बेटियों की सुरक्षा की बात है, झारखंड की बहनों की सुरक्षा का बात है। असली निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनके सवालों को आगे आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनके आवेदन पर वो जल्दी कार्रवाई हो। लेकिन हम एक बार देवकी जी से जुड़ेंगे। विधायक जानते हैं कौन है आपका? नाम नहीं जानते। अच्छा, नाम नहीं जानते हैं। लेकिन जब वोट मांगेंगे तो कैसे चिन्हेंगे उनको, जब नाम ही नहीं जानते हैं? तो वोट लेना रहता है तो आ जाते हैं जरा। लेकिन आपका ये जो दुख है 6 महीना से झेल रहे हैं, उस टाइम कोई नहीं आता है। हम फिर एक बार कहेंगे सरकारी तंत्र के जो भी नियमानुसार है, ये देवकी जी का घर हम दोबारा दिखाना चाहेंगे और हम एक बार फिर दिखा देते जिस तरह से इनका पूरी तरह से तहस नहस हाथियों ने कर दिया है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, न रहने का है न बैठने का जगह है। पूरी तरह से पानी में, जिस तरह से आप सुने इस वीडियो में कि हम भीगते हुए हैं। और इनका जो अधिकारी तौर से कहें कि एसडीओ और बीडीओ के भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए जल्द, और इनका जो भी नियमानुसार या सरकार की जो सुविधा होता है मुहैया करना चाहिए। अब आवास या इंदिरावास के तहत इनका घर 2 कमरा का ही बनाए, या जो भी नियमानुसार हम फिर एक बार कहें कि नियम संगत जो भी है उस पर काम करके इनको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आप फिर एक बार दिखा दीजिए, चाय की दुकान से अपन जीवन यापन कर रहे हैं, तो शायद एक महिला ये हाईवे में अगर हम लोग को आते जाते जब दिखी कि हाथी तोड़ा हुआ घर है तो शायद लोग पार होते उनको भी दिखता होगा। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होना, हम क्या कहें, सरकारी तंत्र फेल है या जो प्रतिनिधि है उनको अपना इच्छा नहीं है कि समाज या जो पीड़ित लोग हैं उनको हम मुहैया सुविधा कराएं या सहयोग करें। तो हम फिर लगातार हम इसलिए घर को दिखा रहे हैं कि शायद इसको देख करके जो भी प्रतिनिधि है उनको ये लगे कि इनको जरूरत है, जो जरूरत जिनको है उनको उपलब्ध कराया जाए, न कि उपलब्ध कराने में देर किया जाए। लेकिन जिस तरह से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकारी तंत्र भी जगे और सरकार का सुविधा जो है उसको उपलब्ध कराए। तो यही कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र फेल है। और हम यही कहेंगे, जिस तरह से 6 महीना से ये महिला परेशान है और अभी तक कुछ इनको नहीं मुहैया कराया गया है, तो यही कहेंगे कि सरकारी तंत्र फेल है। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।